Hello everyone, welcome to Integrated Edu System. क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटो भी कहते हैं, को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी भी व्यक्ति के दावों की वैधता की जांच करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर 2। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए अंजीरा से, ऑप्शन नंबर बी दमसदात से, ऑप्शन नंबर सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जौ, गेहूँ, खजूर आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले भी जाते थे, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 3। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी लौह युग, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी, तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिले थे। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीपों के बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 2 प्रकार, 7 प्रकार, 3 प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज 2 प्रकार की। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगे व धरातलीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री काका साहेब कालेलकर को इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 14 अगस्त 1993 को इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। धन्यवाद।